सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। और बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड फिर से पीक में है और मैं थोड़ा फंसा हुआ था। तबीयत तबीयत थोड़ा सही नहीं था तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो अब मैं आ चुका हूँ। तो हम जहाँ पे छोड़े थे उसी से कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये सब मैंने बताया था। बस आज थोड़ा सा लास्ट वीडियो में वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ कुछ पार्ट अच्छे से सुना ही नहीं दिया। तो आज उसी से जो एग्जाम्पल्स कुछ थे वो कुछ अच्छे से सुना ही नहीं दे रहा था, तो उस एग्जाम्पल्स को रिपीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आज पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो पहले जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेज का है। और फ्रेज मैंने क्या बताया था, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता और रेयरली मीनिंगफुल सेंस में आता है। जैसे कि यहाँ पे हरी वर्क्स वेरी स्लोली, हरी वर्क्स वेरी स्लोली। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हरी तो सब्जेक्ट हो गया अपना, वर्क्स तो वर्ब हो गया। वेरी स्लोली जो है वहां पे ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। वेरी स्लोली बहुत ही धीमा। लेकिन बहुत ही धीमा क्या, एक फुल मीनिंगफुल, एक पूरा पूरी मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। तो वेरी स्लो यहाँ पे फ्रेज। वैसे ही इसमें देखिएगा, इसमें इन द एंड आई विल हैव टू डू इट, इन द एंड आई विल हैव टू डू इट। मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई ये कर दे वो कर दे, थोड़ा नहीं करते, ना 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 नहीं करते। लास्ट में मुझे ही करना पड़ता है, मुझे पता होता है। तो उसी से ये मेरे दिमाग में आया, इन द एंड आई विल हैव टू डू इट। तो देखो आई विल हैव टू डू इट, ये तो हो गया एक क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब है। लेकिन इसमें क्या सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी है इतने में? नहीं है। इन द एंड आखिरी में, लेकिन आखिरी में क्या नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया फ्रेज। ओके। नेक्स्ट, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, आई एम सॉरी वर्ब, फॉर योर लॉस। फॉर योर लॉस में क्या सब्जेक्ट वर्ब है? कुछ नहीं है। फॉर योर लॉस आपकी क्षति के लिए, लेकिन आपकी क्षति के लिए क्या, बस इतना देखें, आपकी क्षति के लिए क्या, कुछ नहीं। तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रेज। वैसे ही नंबर 4 में राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, राम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, अ मैन, राम इज अ मैन। ये अ मैन ऑब्जेक्ट है या क्या है, ये आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा। ये खत्म करने के बाद आप लोगों के बहुत बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये ऑब्जेक्ट है। नहीं भाई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। राम इज ए मैन ऑफ काइंड नेचर, सब्जेक्ट पर हमको पता चल गया। छोड़िए ए मैन क्या है वो छोड़िए, वो बताऊंगा मैं। ऑफ काइंड नेचर, ये ऑफ काइंड नेचर में सब्जेक्ट है नहीं है, वर्ब है नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्रेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट का वीडियो, लास्ट क्लास, आप लोग एक बार जाके देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज। फ्रेज हो गया, अब देखिए क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार का क्लॉज होता है? एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। पता होगा आप लोगों को, जो जो आखिरी क्लास देखे हुए हैं उन लोगों को पता होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जाके लास्ट क्लास देख लें। ठीक है। इफ हरी कम्स राम विल गो, इफ हरी कम्स राम विल गो। तो एक क्लॉज होने के लिए एक क्लॉज होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है? जैसे कि अगर हम इतने को देखेंगे तो इफ हरी कम्स, इफ हरी कम्स, और ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया हमको, ये वर्ब हो गया। यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। दोनों ही क्लॉज हैं। लेकिन इसमें से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जो
अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, जिस क्लॉज सिर्फ अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, जिस क्लॉज को मीनिंगफुल सेंस देने में एक और क्लॉज की हेल्प चाहिए, जैसे कि इफ हरी कम्स, इफ हरी कम्स इफ हरी कम्स, अगर हरी आएगा, अगर हरी आता है, आगे क्या, अगर हरी आता है आगे क्या, सिर्फ हम इतने को देखेंगे अभी, अभी हम सिर्फ इतने को देखेंगे। इफ हरी कम्स, अगर हरी आता है, इतना बोल के मैं रुक गया, बट आगे क्या, तो बस मैं इतना बोलने से, इफ हरी कम्स बोलने से क्या एक मीनिंगफुल सेंस आ रहा है? नहीं। इफ हरी कम्स राम विल गो, अगर हरी आएगा तभी राम जाएगा, अगर हरी आता है राम जाएगा। तो ये पूरे सेंटेंस को फुल मीनिंगफुल सेंस देने के लिए, और ये इफ हरी कम्स, इसको अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस देने के लिए इसको जरूरत है ये क्लॉज की। तो ये जो क्लॉज है यहाँ पे, ये हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे? डिपेंडेंट इस पे, एक और क्लॉज में। लेकिन आप सिर्फ देखिए राम विल गो, अगर मैं सिर्फ बोलता हूं राम विल गो, राम जाएगा, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, राम जाएगा, नॉर्मल राम जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब राम जाएगा। लेकिन यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ हरी कम्स, अगर हरी आएगा, अगर हरी आता है, आगे क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये है राम विल गो, ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, और इफ हरी कम्स हो गया डिपेंडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नंबर 2, he said that he would eat, he said that he would eat। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, दैट क्या है? कंजंक्शन है, या हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो क्लॉज हो गए, दो क्लॉज हो गए। अब देखते हैं दोनों में से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। अगर मैं बोलता हूं ही सेड, और इधर मैं लिखता हूं ही वुड ईट, यहाँ पे देखिए ही सेड, मैंने बोल दिया ही सेड, मतलब उसने बोला, उसने कुछ तो बोला होगा, हमको उससे क्या लेना देना, उसने कुछ तो बोला होगा। ही सेड, उसने कहा, ओके कहा, जो भी कहा हमको नहीं लेना देना। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, तुमने मुझे पूछा भाई किसने बोला ये चीज, उसने बोला, ही सेड, मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, ये मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये है इंडिपेंडेंट। अब इसको देखिए, ही वुड ईट, वो खाएगा, वो खाएगा, वो खाएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, क्लॉज है, ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ये भी है इंडिपेंडेंट, ये भी है इंडिपेंडेंट। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, एक सेंटेंस जो होता है एक सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस में पढ़ते हैं, चलिए। जो एक सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस कभी कभी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, एक डिपेंडेंट क्लॉज से, कभी कभी दोनों ही क्लॉज डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में कभी कभी एक सेंटेंस का एक क्लॉज कभी कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है, कभी कभी एक क्लॉज डिपेंडेंट हो सकता है, और दोनों मिल के एक सेंटेंस बना सकते हैं। और कभी कभी एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। और कभी कभी सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं और दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और दोनों मिलके भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए। कभी कभी एक सेंटेंस में जब दो क्लॉज होते हैं, दोनों में से एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक क्लॉज डिपेंडेंट हो सकता है, और दोनों मिल के सेंटेंस बना सकते हैं। और कभी कभी एक सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और दोनों मिल के भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन बट, परंतु, किंतु एक सेंटेंस में
दोनों ही क्लॉज कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दोनों ही क्लॉज दोनों ही क्लॉज डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है, दो डिपेंडेंट क्लॉज मिलके सेंटेंस नहीं बना सकते। दो डिपेंडेंट क्लॉज मिलके सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, दो डिपेंडेंट क्लॉज मिलके सेंटेंस नहीं बना सकते। अब देखिए जो एग्जांपल्स हैं इनको देखिए। नंबर 1 को देखिए, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। मैं आपको ऑफिस में या तो घर में मिलूंगा। यहाँ पे आई विल मीट यू, ये तो एक क्लॉज हो गया। कैसे क्लॉज हो गया? आई हो गया सब्जेक्ट, विल मीट वर्ब, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी ही पढ़ेंगे। और एट कॉफी एट होम, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है दोनों में? नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। मीनिंगफुल सेंस पूरी नहीं दे रहा है, ना ये दे रहा है ना ये दे रहा है। तो ये दोनों ही अपने आप में एक एक फ्रेज है। तो सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज को भी लेके बन सकता है, क्लॉज और क्लॉज को भी लेके बन सकता है। वो क्लॉज अपने आप में डिपेंडेंट हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट हो सकता है, कभी कभी दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, as हरी was ill, as हरी was ill, he couldn't attend the party। अब सिर्फ इतने को देखिए, as हरी was ill, जैसे जैसे कि हरी का तबीयत खराब था, क्योंकि हरी का तबीयत खराब था। मैं इतना बोल के रुक गया, क्योंकि हरी का तबीयत खराब था, मैं इतना बोल के रुक गया। आगे क्या? क्योंकि हरी का तबीयत खराब था। ओके, तबीयत खराब था तो आगे मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो इतने को बस ये क्लॉज अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? नहीं, ये मीनिंगफुल सेंस देने के लिए ये डिपेंडेंट है इस पे, सेकेंड क्लॉज में, ही कुडंट अटेंड द पार्टी। सिर्फ ये क्लॉज को देखिए, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। तो ये है इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो पहला क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंस देने के लिए डिपेंडेंट है किस पे? ये सेकेंड क्लॉज में, इसमें। तो ये है डिपेंडेंट। तो मैंने आपको क्या बोला था? कभी कभी सेंटेंस में दो क्लॉज आते हैं, दोनों में से एक क्लॉज डिपेंडेंट हो सकता है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकता है, और दोनों मिल के सेंटेंस बना सकते हैं। राइट? हो गया? अब देखिए, ये हम क्लॉज में पढ़ रहे थे अभी, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अभी इसको देखिए, ही सेड ही वुड इट। मैंने दोनों ही बता दिया, दोनों ही क्लॉज हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट है। ही सेड मतलब उसने कहा, ठीक है, उसने जो भी कहा, ठीक है, उसने कहा, हमको पता चल रहा है कि उसने कहा। ही वुड इट, वो खाता, ठीक है, वो खाता। ये भी अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये क्लॉज, ये भी अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। तो दोनों क्या हो गए? दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक डिपेंडेंट दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला था? कभी कभी सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बन सकता है, तो कभी कभी सेंटेंस में जो दो क्लॉज होंगे दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 को, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं इतना बोल के रुक गया, मतलब ये जो क्लॉज है, इतना बोल के मैं रुक गया। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आगे क्या? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, ये पूरा होने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन सिर्फ इसको अगर हम देखेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ये हो गया इंडिपेंडेंट। अगेन, एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं।
और अब देखिए नंबर 5 में राम एंड हरी वर कमिंग, राम एंड हरी वर कमिंग। तो राम और हरी क्या है? ये अपने आप में एक एक नाउन है। राम और हरी अपने आप में एक एक नाउन है, ठीक है। दोनों नाउन को कौन जोड़ रहा है? एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन। ये दोनों ही सब्जेक्ट है, ये दोनों ही सब्जेक्ट है। ये हमारा वर्ब है और दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, ये है ऑब्जेक्ट। सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो वर्ब है। दोनों ही वर कमिंग वर्ब, वर कमिंग वर्ब। आई होप समझ में आया आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जो हम आज पढ़ने वाले थे, अब हम देखेंगे, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। मतलब कि कर्ता जो है एक क्रिया करता है, कर्ता जो है एक क्रिया करता है, एक कर्म करता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ता है? इसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ता है? कर्ता जो एक क्रिया करता है उसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ता है? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोला जाता है, सब्जेक्ट को कर्ता बोला जाता है, और ये जो काम करता है सब्जेक्ट उसको क्रिया बोला जाता है। ये जो काम करता है इसको क्रिया बोला जाता है। तो सब्जेक्ट जो है एक काम करता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाके किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट में। अगर हम सिंपली कहें कि द सब्जेक्ट डज सम वर्क and the effect falls on object. Again, I am repeating. The subject does some work and the effect falls on object. मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, यानी कि परफॉर्मर है, कुछ काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। परफॉर्मर है, कुछ काम परफॉर्म करेगा, और ये जो काम परफॉर्म करेगा इसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। जो कि ये काम जो करेगा, ये जो परफॉर्म करेगा, उसका इफेक्ट कौन रिसीव करेगा? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट है रिसीवर, रिसीवर्स। ओके। लेकिन जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हर बार सेंटेंस में कुछ डूअर होगा, मतलब कि हर बार सेंटेंस में वो काम परफॉर्म करता रहेगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। मैंने यहाँ पे बोला आई हैव ए पेन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन क्या यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे कर्म कर रहा है? यहाँ पे क्या वो कर्म कर रहा है? नहीं, यहाँ पे वो कर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कर्म नहीं कर रहा है, कुछ कर्म नहीं कर रहा है। बस एक स्टेटमेंट है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये कर्म नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं सब्जेक्ट सेंटेंस में हर बार कुछ ना कुछ क्रिया करे। मैं कर्म कर्म बोल रहा हूँ, क्रिया करे। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट सेंटेंस में हर बार कुछ ना कुछ क्रिया करता रहे, कुछ ना कुछ परफॉर्म करता रहे, डूअर हो हमेशा, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी डूअर नहीं भी हो सकता। तो ये सब्जेक्ट है, ये पता चल गया, वर्ब है। अब मेरे को आपको ये बताना है कि ये अ पेन, ये क्या है? अ पेन ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? पहली बात तो पेन जो है, हाँ ये एक नाउन है। जो पेन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये जो पेन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन कैसे है? क्योंकि इस वर्ड के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। नाउन कैसे पहचानते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये नाउन है, मैं बता रहा हूँ ये नाउन है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है? उस वर्ड को नाउन होना पड़ता है। तो ये तो नाउन है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है? लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है? नाउ फोकस। ऑब्जेक्ट कब बनता है? जब सब्जेक्ट कुछ करता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट में पड़ता है, तभी होता है ना ऑब्जेक्ट।
लेकिन ये मैंने बोल दिया आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन इसका इफेक्ट जाके क्या पेन में पड़ रहा है, इसका इफेक्ट जाके क्या पेन में गिर रहा है, इसका इफेक्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और एक चीज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमको अगर लगता है पेन अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ट्राई करते हैं कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या हम आई हैव ए पेन को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकता। क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अगर बोलता हूं आई टोल्ड यू, अगर मैं बोलता हूं आई टोल्ड यू, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है। अब ये यू क्या है? देखिए, आई टोल्ड यू, मैंने कुछ काम किया, मैंने बोला, डूअर हो गया मैं अभी। आई सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर हो गया, इसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ रहा है, किस पे गिर रहा है? यू पे, यू पे इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, यू पे इसका इफेक्ट गिरा, पहली बात। सेकंड, इसको क्या हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? हम इसको क्या पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इस सेंटेंस को? बिल्कुल कर सकते हैं। यू वेर टोल्ड बाय मी, यू वेर टोल्ड बाय मी, हो गया। तो ये जो यू है ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, सब्जेक्ट कुछ परफॉर्म कर रहा है और वो उसको रिसीव कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो इस हिसाब से ये तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई। लेकिन ये यहाँ पे जो पेन है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या बोल रहा है? आई हैव ए पेन मेरे पास पेन है। तो पेन किसके पास है? आई के पास है। पेन किसके पास है? आई के पास है। तो जो पेन है बोल रहा है ये आई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये पेन जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। COMPLIMENT नहीं, COMPLEMENT, COMPLIMENT मतलब प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। COMPLEMENT मतलब पूरक, पूरक, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आई हैव ए पेन में आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, ए पेन जो है ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन आई टोल्ड यू में जैसे कि हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, यू वर टोल्ड बाय मी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट तभी होता है जब वो पैसिव में टर्न हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट पैसिव में चेंज होना चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे आई टोल्ड यू में यू वर टोल्ड बाय मी, आई टोल्ड यू में यू वर टोल्ड बाय मी, ठीक है। यू पैसिव में चेंज हो रहा है और ऊपर से आई अगर कुछ परफॉर्म कर रहा है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है यू पे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपको पता चल गया, जो कि सब्जेक्ट के बारे में जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हर कोई ये एग्जांपल देता है स्कूल में भी, द पियन रैंग द बेल, द पियन रैंग द बेल। यहाँ पे देखो द पियन ये सब्जेक्ट है, रैंग वर्ब हो गया, द बेल क्या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पियन क्या कर रहा है? सब्जेक्ट है, तो ये डूअर है, मतलब कि कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो बेल को बजाया, ही रैंग, द पियन रैंग, और जब बजाया डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा? बेल, मतलब ये बजाया मतलब वो साउंड किया, इफेक्ट पड़ा, ठीक है, इफेक्ट पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऊपर से अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो भी तो होगा,
द बेल वाज रैंग बाय द पियन, द बेल वाज रैंग बाय द पियन, मतलब ये पैसिव में चेंज हो रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, पता चल गया आपको। लेकिन अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि आलिया भट्ट, आलिया भट्ट लुक्स ब्यूटीफुल, बस ऐसे ही यार आ गया दिमाग में, दे दिया एग्जांपल, कुछ अदरवाइज मत लेना चीज को, ठीक है। आलिया भट्ट लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई लुक हैंडसम, आई नो आई लुक हैंडसम, आई नो आई लुक हैंडसम, ओके। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस बोल दिया। तो आलिया भट्ट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, आलिया भट्ट लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये जो है आलिया भट्ट एक नाम है, मतलब कि नाम, नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। लुक्स, लुक्स ये तो वर्ब है। लेकिन अब जो ये ब्यूटीफुल है, ये जो ब्यूटीफुल है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट। इसको करिए, टर्न करिए, इसको पैसिव में करिए, इस सेंटेंस को पैसिव में करिए, और पैसिव में करने के बाद ये ब्यूटीफुल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। हो रहा है, जैसे कि हम इसको इसको द बेल वॉज रैंग बाय द पियन, जब हम इसको पैसिव कर दिए, द बेल वॉज रैंग बाय द पियन कर दिए, तो द बेल जैसे सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही अगर हम इसको पैसिव करेंगे तो क्या ये ब्यूटीफुल आपका सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये आलिया भट्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आलिया भट्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या हो गया, ये ब्यूटीफुल क्या है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्यूटीफुल जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फाइन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब चलिए एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे कि ये मैंने एक एसएससी के एग्जाम से उठाया था ये एग्जांपल, आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश ईच, यहाँ पे एम भी हो सकता है, ईच एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश ईच एम टीचिंग माई स्टूडेंट, फाइन। तो यहाँ पे आई तो है, सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, चुपचाप हमको पता चलेगा कि आई है सब्जेक्ट। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पे टीचिंग कौन दे रहा है, आई, मैं भाई, मैं जो सामने तुम बैठा है तुम्हारा, आई आई। इमरान खान नहीं दे रहा है, पाकिस्तान का इमरान खान नहीं दे रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। तो आई सब्जेक्ट, ठीक है, डूअर, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये क्या है, ये आई का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आई का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आई का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये आई का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब कि ये मेरे बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये मेरे बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का टीचर कौन है, इंग्लिश का टीचर कौन है, आई, आई क्या है, सब्जेक्ट। तो ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ना बेचा, सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, हो गया। यहाँ पे ये वर्ब, वर्ब माई स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एम टीचिंग, ये वर्ब हो गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जाके किस पे पड़ रहा है, माई स्टूडेंट्स पे, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, माई स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स आर बीइंग taught by me, my students are being taught by me, पैसिव भी हो रहा है। और पैसिव होने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव होने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, बन गया, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, पूरा पूरी ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट भी पड़ रहा है, पैसिव भी बन रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में
फर्क क्या है। अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, आप ट्राई करना कि उसको आप पैसिव में चेंज करके देखना। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़े होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप स्कूल में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे ना, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में पले बड़े हैं और आप पढ़ाई नहीं किए हैं। हाँ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या बोला थोड़े दिन पहले थोड़े दिन पहले क्या, कल ही बोल रहा था कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया से बेहतर है। लो भाई, कर लो मजाक। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम से बेहतर है। मतलब इतना पीजे, पीजे मतलब पुअर जोक, इतना पीजे आज तक मैंने कभी नहीं सुना। लाइक वो समझते क्या है यार, पीएम जो पाकिस्तान का पीएम है इमरान खान, हम हिंदुस्तानियों को समझता क्या है। अरे वो जिस खेत का मूली अपने आप को समझता है, उसको पता नहीं कि हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, वो लोग उस खेत में हम मैदान कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग बिहार से हैं, कोई को वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी डिस्क्राइब। मैदान का मतलब ये है कि जैसे कि, अब छोड़िए, अब छोड़िए, क्लास में ध्यान देते हैं। लेकिन इतना याद रखिए, पाकिस्तान का पीएम इमरान खान अपने आप को जिस खेत का मूली समझता है, हम उस खेत में, हम लोग हिंदुस्तानी लोग मैदान कर चुके हैं, और खासकर मैं। तो ये जो बोलता है पीजे मारता है ना, इसमें साला हंसी भी नहीं आता है। छोड़िए, आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा आगे जाके देखिए। ठीक है, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपको कहूं ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के। ये क्या आप लोगों के लिए कुछ नया है? नहीं, कुछ लोगों के लिए नया होगा जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट जो होता है वो, हाँ, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। एक हो सकता है वर्ब्स ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो सकता है प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट। एक होता है वर्ब्स ऑब्जेक्ट, एक हो सकता है प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट। इसको हम आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, लेकिन ये जरूर सुना होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जरूर सुना होगा, ये जरूर सुना होगा, ये चीज आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, वर्ब्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट। मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर कैसे? आप लोगों को नहीं पता कैसे? तो एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला, राम gave a pen to श्याम। राम gave a pen to श्याम। यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। gave क्या है? वर्ब है। अब मेरे को बताइए, दोनों में से आप लोग कैसे बता सकते हैं यार? लाइव थोड़ी है, मैं भी पगला गया हूँ। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दोनों में से ऑब्जेक्ट आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कोई एक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों ही है। ये पेन भी ऑब्जेक्ट है, श्याम भी ऑब्जेक्ट है। अब पेन भी ऑब्जेक्ट है और श्याम भी ऑब्जेक्ट है। कैसे? कौन सा वर्ब्स ऑब्जेक्ट है और कौन सा प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट है? एक मिनट। कौन सा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? सिंपल है। मैंने बोला पेन भी ऑब्जेक्ट है और श्याम भी ऑब्जेक्ट है।
श्याम भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन श्याम किसके बाद आया है? श्याम वर्ब के बाद आया है या ये प्रीपोजिशन के बाद आया है? ये प्रीपोजिशन के बाद आया है श्याम, मतलब कि ये हो गया प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो पेन है, ये पेन है, दिस पेन, ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्टली आता है वर्ब के बाद ही है ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया वर्ब्स ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको जो है, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट है उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट है इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे? देखिए, राम गेव अ पेन टू श्याम, राम ने श्याम को एक पेन दिया, राम ने श्याम को एक पेन दिया। ठीक है, पेन भी वर्ब है, सॉरी पेन भी ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राम दिया पेन, लेकिन किसको दिया? राम जो काम किया उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? श्याम पे, डायरेक्टली पड़ा श्याम पे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया श्याम, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है श्याम पे, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है श्याम पे। और जो पेन है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, इफेक्ट पड़ा श्याम पे, लेकिन श्याम क्या लिया? पेन लिया। ठीक है, तो और अगर कुछ लोग को डाउट हो रहा है कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक इजी सा ट्रिक बताता हूं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रीपोजिशन के बाद कभी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा ये हमेशा और हमेशा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कि प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट और वर्ब्स ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों और दोनों वर्ब के भी हो सकते हैं, दोनों और दोनों वर्ब के भी हो सकते हैं। देखिए, कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अभी अभी मैंने बताया राम गेव अ पेन टू श्याम, राम गेव अ पेन टू श्याम, उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब मैं बता रहा हूं, इसमें दो ऑब्जेक्ट रहेंगे लेकिन दोनों के दोनों वर्ब रहेंगे, लेकिन दोनों के दोनों वर्ब रहेंगे। जैसे कि राज, मेरा नाम ही राज है, ठीक है, याद रखिएगा, राज गेव मालती अ पेन, राज गेव मालती अ पेन, ठीक है, राज गेव मालती अ पेन। ठीक, यहाँ पे देखिए, अरे ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो वर्ब हो गया, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन कहीं पे आपको दिख रहा है? क्योंकि ये भी एक ये भी एक नाउन है, 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 मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन दोनों के दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन तो है नहीं ना, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आए हैं, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आए हैं, तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है वर्ब्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब्स ऑब्जेक्ट है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, मतलब कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, मतलब कि प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब्स ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है,
ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक और ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ अगेन, जैसे हमने, पहले तो मैं लिखता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। We elected him MLA। MLA मतलब क्या? मेंबर ऑफ कमेंट में बताइएगा मेरे को, बच्चे लोग कमेंट में बताइएगा MLA का फुल फॉर्म। जो नहीं बताया ना उसके घर में सांप छोड़ दूंगा मैं, मेरे को बताना। ठीक है। वी इलेक्टेड हिम MLA। ठीक है, हमने उसको MLA इलेक्ट किया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वी सब्जेक्ट, इलेक्टेड जो है ये वर्ब, हिम जो है मतलब हमने एक काम किया, हम लोगों ने एक काम किया, हमने इलेक्शन में इलेक्ट किया, वोट दिया, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाके किस पे पड़ा? हिम पे। हिम हिम पे, और हिम बन गया MLA। हिम बन गया MLA, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ा है ना, डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ा है ना। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो भी ये हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड बाय अस, ही वॉज इलेक्टेड बाय अस। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड द MLA, ये भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम क्या है? हिम क्या बन गया? हिम बन गया MLA। हिम बन गया MLA, हिम बन गया MLA। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये MLA कौन बना? MLA बना हिम। हिम के बारे में है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और हिम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है MLA। तो हिम बन गया ऑब्जेक्ट, तो MLA बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप लोग कंफ्यूज मत होना। बस मैं यही चाहता था कि आप लोग जो हैं कंफ्यूज ना हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज ना हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज ना हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज ना हो। आप ये लोग अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा देखिए वीडियो को। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट करिए मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बोलिए वो भी देखें, सीखने वाला चीज है। ठीक है, इतना तो हेल्प करिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और उस फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे एकदम। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।